Hi dear 10th class students, you have completed one chapter with me, current electricity. And now dear students, I am going to discuss NCERT problems and some good questions related to your syllabus. And जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अब ये जब लेक्चर एंड होगा तभी पता लगेगा हम कितने कर पाए। तो लेट अस स्टार्ट, राइट? Question number 1. So the question is, an electric bulb is connected to 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is power of the bulb? हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट के जनरेटर से करंट ले रहा है 0.50 एम्पियर। व्हाट इज पावर, यानी कि पावर ऑफ द बल्ब। अब आप क्या करने जा रहे हो? अब आप इसको पॉज करोगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे और आफ्टर दैट अगले क्वेश्चन प्ले करोगे तो मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। तो आपका आंसर आ गया। सस्पेंस खोलते हैं। आंसर है 110 वॉट। जिनका नहीं आया वो देखो कैसे। दिस इज हाउ यू गेट 110 वॉट। कैसे? यू आर गिवन V 220 वोल्ट, I 0.50 एम्पियर, पावर यानी कि पावर यू हैव टू फाइंड आउट। अब रिजल्ट क्या है? P इक्वल टू V इंटू आई। पता है ना आपको, पावर वोल्टेज इंटू करंट। तो 220 इंटू 0.50, P इक्वल टू 110। 220 को 0.50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50/100, 00 कट गया, तो 22 इंटू 5 दैट इज 110 वॉट। इज इट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक न्यूमेरिकल मैंने आपको सिखाया। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। ये रहा सेकंड न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। न्यूमेरिकल नंबर 2, an electric iron rated 1 kilowatt operates 10 hours per day. Calculate the energy consumed in 30 days. एक कपड़ा प्रेस करने वाली प्रेस जो कि 1 किलोवाट पावर पे ऑपरेट करती है 10 घंटे रोज। ऑब्वियसली किसी लॉन्ड्री में होगी। पर डे। तो कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। अब मेरे पास मेरे लॉन्ड्री वाले आए, सर बोलने लगे, विपिन सर आप फिजिक्स पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ। कि सर मैंने ना कपड़ों के प्रेस करने की वैल्यू निकालनी है, बस मैंने 10 घंटे रोज कपड़े मैं प्रेस करता हूं, तो बताओ मैं कितना बिजली खा जाता हूं, मतलब मेरी प्रेस कितनी बिजली खा जाएगी 10 घंटे रोज, कितने यूनिट खा जाएगी 30 डेज में, एनर्जी कितनी कंज्यूम कर जाएगी। मैंने बोला यस सर, आप हमें स्मार्ट बनाते हो, हमारे कपड़े प्रेस करके रखते हो, क्यों ना हम आपके लिए काम करेंगे। कहते सर जी इसकी फीस। मैं कहा मैंने तो बच्चों से नहीं ली फीस, तेरे से क्या लेनी है। ठीक है, कंपेयर करना जो बड़ी मोटी मोटी फीस दे के आप पढ़ रहे हो और ये लेक्चर्स फ्री में। क्या बोलते हैं, हींग न लगे फटकरी, रंग भी आए चोखा। एनीवे, तो सबसे पहले तो
पॉज करो, इसको सॉल्व करो। अब मैं हटूंगा नहीं, मैं देख रहा हूं, पॉज करो। आप कर लिया सॉल्व। अब इसका जो आंसर है वो है 300 किलोवाट आवर, 300 यूनिट्स। बोटू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, सिखाया हुआ है आपको। अब मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। जिन बच्चों का नहीं आया, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू सॉल्व। सी माय सॉल्यूशन। हियर इज पावर 1 किलोवाट, टाइम 10 आवर। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स, जो एनर्जी होती है वो पावर इनटू टाइम होती है। पावर एनर्जी अपॉन टाइम। लिखता हूं मैं यार, पावर एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या हुई, P इंटू टी। ये जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज। इसका मतलब है यह शो करता है, दिस शोज। A इक्वल टू P इंटू टी। अब 10 घंटे रोज हमारे सर हमारे लिए काम करते हैं, प्रेस करते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एनर्जी consumed in 1 day, ये कितना होगा? अब 1 किलोवाट इंटू 10 आवर, तो ये कितना हुआ? 10 किलोवाट आवर। एक दिन में 10 किलोवाट आवर। अब 30 डेज में पूछा है, तो एनर्जी, मैं पूरा ही लिखता हूं, नहीं तो मैं डॉट डॉट भी डालता। एनर्जी consumed in 30 days, 30 इंटू 10, तो ये बन गया 300 किलोवाट आवर और 300 यूनिट्स। हाउ इज इट? Isn't simple? Students, न्यूमेरिकल्स हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल होते हैं। अब लोग इतने महंगी महंगी कोचिंग्स में जाके स्कूटर उठा के पहले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर स्कूल। घर में बैठो, आ गया ना? सो नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको न्यूमेरिकल नंबर 3 पे लेके चलता हूं। तो हियर इज न्यूमेरिकल नंबर 3। Coming. Numerical number 3, students. First of all, I made you to understand the statement. Numerical solve करने के 3 steps होते हैं। USS, understanding of statement. Second, AOC, application of concept. Third, फॉर्मूला कैलकुलेशन। तो जब आपको स्टेटमेंट समझ आएगा, इंस्टेंटेनियसली आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है वो आएगा। फिर क्या रह गया?
फॉर्मूला, वो लगाओ, कैलकुलेट करो आंसर। आओ पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन consumes energy at the rate of 840 watt when heating is at the maximum rate. आपको पता है ना, जो प्रेस होती है बिजली वाली, उसके ऊपर एक रेगुलेटर लगा होता है। तो जब हम प्रेस करते हैं तो अगर हमें बहुत हॉट करना है उसको, तो वो रेगुलेटर को फुल घुमा देते हैं, मैक्सिमम। जब हम मैक्सिमम घुमाएंगे 840 वॉट कंज्यूम कर जाएगी पावर। भैया पावर तो आपको पता है ना, जूल अपॉन सेकेंड। अगर आपको पावर ही नहीं पता, जूल अपॉन सेकेंड, तो फिर आपको ये कहां समझ आएगा वॉट क्या होता है। फिर आपकी वॉट लगी हुई है, पढ़ लिया करो यार। 840 वॉट कंज्यूम कर गया। अगर हम उसको मिनिमम कर दें, वो रेगुलेटर, भाई बहुत प्रेस गर्म है, जरा ठंडी कर दीजिए, तो 360 वॉट मिनिमम। जब हम मिनिमम करेंगे तो 360 वॉट। अब जो वोल्टेज है वो कितनी है? 220। देखिए इंडिया में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ही सप्लाई आती है। क्वेश्चन समझ आया? बिजली की प्रेस है अपन के पास, जब हम उसको फुल मैक्सिमम कर देते हैं तो 840 वॉट कंज्यूम करता है। जब मिनिमम करते हैं 360 वॉट। हिटिंग, मैक्सिमम हिटिंग पे 840, मिनिमम पे 360। कितनी वोल्टेज? 220। व्हाट इज द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस? आपने बताना है कि हर केस में कितना करंट और कितना रेजिस्टेंस आएगा। यार मेरे ना वो पंजाब वाले बच्चे कई बार कहते हैं, सर तुसी हिंदी भी बोल देंगे, अंग्रेजी भी बोल देंगे, कदे कदे पंजाबी भी बोल दिया करो, असीं पिंड वाले हैं। लो पिंड वाले तुसी भी सुनो यार, अपने को एक प्रेस है जी, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ फुल कर दिए 840 वॉट बिजली खिंच लेंदी है। तो जे ਆਪਾਂ फुल हीटिंग, जे ਆਪਾਂ मिनिमम हीटिंग करिए तो 360 वॉट। किन्नी सप्लाई ते 220 वोल्ट। तो व्हाट इज द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 840 वॉट कंज्यूम कर रहे हैं, मैक्सिमम हीटिंग दे रहे हैं, तद करंट ते रेजिस्टेंस की है। और ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 360 वॉट मिनिमम हीटिंग कर रहे हैं, ਤਾਂ करंट ते रेजिस्टेंस की है। ऐ करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, डू समथिंग, यूज योर ब्रेन। ऐसा करो, पहले आप अपना ब्रेन यूज करो। सब कुछ मुझ पे छोड़ देते हो यार, विपिन सर ही सॉल्व करेंगे। चलो मैं तो करूंगा ही करूंगा, बिकॉज विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स। स्किप मत करना, स्किप करोगे तो फिर देख लो पाप लगेगा, पाप। एनीवे, ट्राई दिस क्वेश्चन। मैं देख रहा हूं, पॉज कर रहा हूं, नहीं चलो मैं परे हट जाता हूं। ट्राई दिस क्वेश्चन, पॉज और स्क्रीनशॉट, फिर मैं सॉल्यूशन पे आता हूं। Here is the solution of this question. Match with me. ठीक है, देखो क्या आंसर आता है। लाइव सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके स्टेप के नंबर होते हैं। अब वो क्या कह रहा है? When heating is at the maximum, heating
मैक्सिमम। हिटिंग मैक्सिमम। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, सॉरी पावर नॉट पावर। बच्चे मेरे को बोलेंगे सर आप पावर बोलते हो, इट इज पावर। P इज इक्वल टू V इंटू आई। अब अपन ने क्या निकालना है? करंट। व्हाट इज करंट? तो I इज इक्वल टू P अपॉन V। हाई, इज इट क्लियर? आप मुझे ये बताओ P कितना होगा? P कितना दिया भैया आपको? P दिया आपको 840 एंड भाई साहब V कितना है? 220। ये गया, ये 11, ये 42। तो 42 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.82 एम्पियर। कई लोगों को तो ना इसमें भी दिक्कत आती है कि 42 को 11 से डिवाइड किया तो 3.82 कैसे आया। आती है ना? सीखा हो? ये तो बड़ा सिंपल है मैथ्स। छोटा भैया है कोई 6th-7th में, वो कर देगा, उसको बोल देना कि मेरे को सिखा दो। अब करंट साफ तो हमने निकाल दिए। अब उसके बाद वो क्या बोलता है? रेजिस्टेंस। अब देखो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। भाई साहब मैंने करवाया हुआ है, ये वीडियोस पढ़ी हैं इसकी। तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। अब ये ऑफलाइन थोड़ी है कि मेरे को बताना पड़ेगा उस दिन मैंने कराया था। मेरे तो लेक्चर रिकॉर्ड पड़े हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या? क्यों रॉबर्ट? इज इट क्लियर? सो R is equal to, what is V? 220 square upon P 840। तो यार अब 220 स्क्वायर अपॉन 840, ये तो कैलकुलेट कर लो। ये आएगा 57.62 ओम। That's it. Now dear students, अब आपने निकालना है सेकंड केस। मिनिमम के लिए सेम फॉर्मूला, P इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू P अपॉन V। फिर कितना है? यहाँ 840 लगाया, वहां 360 अपॉन 220। तो ये आएगा आपको 1.64 एम्पियर। और ये V स्क्वायर अपॉन P, तो ये V 220, P कितना लगाएंगे आप? 360। तो ये आ जाएगा 134.5 ओम। ये खुद निकालना है, समझे? नहीं समझे? समझे? यस यस, करो फिर। ठीक है, तो दिस वाज न्यूमेरिकल नंबर 3।
अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या है, न्यूमेरिकल पता नहीं क्या हुआ बना के रखा हुआ है, मुश्किल लगा आपको? डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट? इट इज सो सिंपल. ओके, इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल. अरे ये तो दाएं बाएं हाथ का खेल है जनी. तो इसको आप नोट कीजिए. सच बताओ, ये समझे कि नहीं समझे? समझे? आप लोग ना कमेंट में बहुत वो मतलब, आप कम से कम लेक्चर लेते हो यार, हैं? इसकी कोई पैसा नहीं लगता, इसकी कोई फीस नहीं लगती. हाथ से कुछ टाइप ही कर दो कि सर ये अच्छा लेक्चर था या बुरा लेक्चर था. कुछ तो आप बोल दिया करो यार, है ना? क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तो ये रेटिंग पे जाएगा, और ये अपने फ्रेंड्स को, इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो, 3 लैंग्वेजेस आई एम यूजिंग, हिंदी, इंग्लिश, कभी कभी पंजाबी. तो अब 3-4 स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स में हिंदी इंग्लिश तो हर जगह ही चलती है अब, तो आप इसको शेयर कर दिया करो, हैं? पता है पुण्य का काम है, आपको फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो. पैसा बिल्कुल भी नहीं. कई बच्चे बोलते हैं सर हम तो बड़ी मोटी मोटी फीस दी कि तब भी इतना समझ नहीं आया. मैंने एक टॉपिक करवाया, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड बच्चों को ग्राफ्स के 10+1 के स्टूडेंट्स को ग्राफ से फिजिक्स सिखाई. एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर हमने 1.5 लाख रुपया दिया फीस. मैंने कहा अच्छा सर, वहाँ नहीं समझ आया जितना आपने समझाया. भाई मज़ा आ गया. मैं तो 1 किलो दूध पीता हूँ, 2 पी गया उस दिन, राइट? तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है. जितनी इंकरेजमेंट आपको चाहिए हमें भी चाहिए होती है. तो अगर आपको जेन्युइन लगता है तो बोल दिया करो यार, है? अच्छा लगता है ना कमेंट्स में, so that others should know that weapons are is for the students, by the students, with the students. समझे? नहीं समझे? समझे? अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 4. ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 4. Numerical number 4. An electric heater of resistance 500 ohm is connected to the main supply of 220 volt. Current flows in the heater for 1 hour. Calculate the amount of heat produced in the heater. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम. ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का ऐसे करके, ओके. 500 ओम इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट. हमने इसको 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया. अब इस हीटर में जो करंट है वो 1 आवर फ्लो करता, मतलब यार 1 घंटा हीटर यूज किया. करंट फ्लोज इन द हीटर फॉर 1 आवर, ऑब्वियसली 1 घंटा इसको यूज किया. तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द हीटर. तो बताइए इस हीटर से कितनी हीट प्रोड्यूस हुई. यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन समझ आया? Electric heater of resistance 500 ohm is connected to the main supply of 220 volt. Current flows in the heater for 1 hour. Calculate the amount of heat produced in the heater. लो पहले आप ट्राई करो, मैं पॉज करता हूं, फिर मैं सॉल्व करता हूं. ट्राई. मैं परे हट जाऊं, ये लो. एक
हाँ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो. Here is the solution, students. आंसर मेरे साथ मैच करो. हम पहले स्टेटमेंट समझ चुके, अब डाटा निकालते हैं. इसमें क्या है? सॉल्यूशन. आर कितना दिया है हमें? 500 ओम. V कितना दिया है? 220 वोल्ट. कितनी देर के लिए करंट फ्लो करता है? 1 आवर. ओके, अब हमने ये डाटा लिख लिया. तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी. अब आपको ना ये फॉर्मूले सारे मैंने करवाए हुए हैं, तो V का वैल्यू डाल दीजिए आप. कितना? 220 स्क्वायर. R कितना दिया हुआ है आपको? 500 ओम. टाइम कितना दिया हुआ है? 1 आवर. 1 आवर बोले तो 60 मिनट एंड 60 सेकेंड 3600. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 348,480 जूल. और इसको अगर हमने किलो जूल में करना है तो 348.480 किलो जूल. तो दिस इज द हीट generated in the room by the electric heater. जहां भी आपने रखा हुआ, रूम, ऑफिस, whatever it is. समझे? Is it clear? So note it down. I am getting aside. Please note it down. सब सॉल्व करके दे रहा हूं आपको. Well, students, numerical number 5. 500 joule of heat is produced in 20 ohm resistor when current flows for 5 seconds. Find the potential difference across the resistor. 500 जूल हीट प्रोड्यूस होती है 20 ओम के रेजिस्टर में. रेजिस्टर कुछ भी हो सकता है, बल्ब, हीटर, प्रेस. When current flows for 5 seconds, 5 सेकेंड के लिए, find the potential difference across the resistor. उस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए. जस्ट ट्राई. पॉज. देखता हूं, मैं आपको देख रहा हूं. ट्राई. द गिवन डाटा. H is equal to 500 जूल, R equal to 10 ohm, T equal to 5 सेकेंड. थिंक कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? This formula we will be applying. V square upon R into T. So what will be the next step? This implies V square equal to HR upon T. This further implies equal to under root of HR upon T. Now what we do? We place the values. Here are the values. 500 into 10 upon 5 under root. This is 100 into 10, that is 1000. 1000 is equal to 31.62 volt. So dear students, this is the answer of this question. Hope ये न्यूमेरिकल भी आपको इजी लगा. मैं
कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट्स में इसलिए लिखता हूँ ताकि स्क्रीन पे आपको बड़ा दिखे और क्लियर दिखे. ओके, दैट्स इट. दैट इज़ द ओनली रीज़न. वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी व्हाई सर यू राइट विद द कैपिटल लेटर्स, सो दिस इज द रीज़न. अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. न्यूमेरिकल नंबर 6. 2 electric bulbs of power 100 watt and 60 watt are connected in parallel to the main supply of 220 volt. Calculate the current drawn from the supply line. दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, एक 100 वाट का और एक 60 वाट का, 60 वाट का, 60 वाट का, are connected in parallel to the main supply of 220 volt, to the main supply of 220 volt. Calculate the current drawn from the supply line. दो बल्ब्स हैं, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और 220 वोल्ट सप्लाई लाइन दी जाती है. तो करंट बताओ कितना ड्रॉ किया जाएगा. ट्राई कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए. हैव यू ट्राइड? अब हम सॉल्व करते हैं. हियर इज द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल I sketch the circuit diagram. 220 volt, bulb 1, bulb 2. Let us level them. Level these passive active elements. What is the leveling? Means 220 volt, sending current I, upper I1, here is I2. आपको याद है मैंने समझाया था ये पंप का काम करता है, कंडक्टर पाइप का काम करता है, करंट वाटर फ्लो. तो ये ऊपर फ्लो कर गया I1, नीचे I2 और फिर जब ये यहाँ आया तो अलजेब्रिकली ऐड हो गया I1 प्लस I2. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज क्लियर, इजी हो गया. अब हम करते हैं आगे स्टेप. I1 is equal to P1 upon V. I1 is current, P1 is the power, V is the supply voltage. So what is I1? We have to calculate. P1 100 watt, V how much? 220. So I1 is 5 upon 11 ampere. इजी. अब ये ना कटम कटाई मुझसे मत करवाया करो, आप खुद किया करो. P1 is 100 watt upon 225 upon 11, 45 के आसपास है ना. तो I1 is how much? 0.45 ampere. अब सिमिलरली हम निकालते हैं I2. इजी लग रहा है, कोई टफ तो नहीं है ना? अच्छा, मैंने बोला नहीं, समझे? नहीं समझे? I2 is P2 upon V. अब P2 का वैल्यू कितना लेंगे हम? 60 वाट, V 220. तो I2 is 3 upon 11, that is 0.27 ampere. Now students, calculate the current drawn. तो करंट क्या होगा? I1 plus I2. Okay, I1 plus I2. Now we will put the values of I1 as well as I2. So this is 0.45 plus 0.27. So this is going to be
72 ampere. So this numerical is solved. समझे? नहीं समझे? So dear students, my cameraman is laughing. He said कि सर मेरे को भी समझ आना लग गया फिजिक्स. He is Mr. Aditya. समझे? थैंक यू आदित्य, किस दिन आके स्टूडेंट्स को हाई करना. तो बहुत मेहनत करते हैं ये. कैन यू बिलीव कितने बजे आ गए थे मेरे पास? सुबह 3 बजे. ये लेक्चर सुबह 3 बजे से प्लान किया गया है. आने वही कोई आसान नहीं है, चलने दो. अब एक न्यूमेरिकल और कर लें, राइट? सी न्यूमेरिकल नंबर 7. A computer rated 500 ohm operates 5 hours per day. एक कंप्यूटर 500 ओम रेजिस्टेंस का 5 घंटे डेली ऑपरेट करता है. फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज. 30 दिनों के लिए कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या होगी अगर एक बोटू 4 रुपए का है. अब आपको बोटू पता है ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. 1 किलोवाट आवर को बोटू बोलते हैं. मैं करूं ट्राई? पहले आप करो. स्क्रीनशॉट लीजिए, ट्राई कीजिए या पॉज कीजिए, वॉट एवर यू लाइक. सो आपने ट्राई किया, मैं करता हूं, मेरे से आंसर मैच करो. सो हियर इज द वेल सॉल्यूशन. P is 500 watt. स्टूडेंट्स थोड़ा एरर आया है स्टेटमेंट में. कंप्यूटर रेटेड 500 वाट, नॉट 500 ओम. 500 वाट पार, ओम नहीं, रेजिस्टेंस नहीं. ओके, सो P is 500 वाट. हमें इस 500 वाट को किलोवाट में करना है, तो वी विल डिवाइड इट बाय 1000. सो दिस इज 0.5 किलोवाट. और व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे? पावर इनटू टाइम. बिकॉज पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम. दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी क्या है? पावर इनटू टाइम. दिस इज 0.5 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स. तो कितना किलोवाट आवर कंज्यूम हुआ डेली? 2.5 किलोवाट आवर. हाउ मेनी डेज? 30 डेज. तो मीन्स टोटल कितना यूनिट हुआ? मल्टीप्लाई बाय 30. पर डे इट इज 2.5. तो टोटल फॉर 30 डेज 75 किलोवाट आवर, बिकॉज 2.5 मल्टीप्लाई बाय 30. तो इट मीन्स 30 डेज के लिए 75 बोटू. बोटू. Here I mention, not here, 75 बोटू. तो अब एक बोटू कितने का है? 4 रुपए का है, 4 रुपीज. तो कॉस्ट क्या आया? 75 मल्टीप्लाई बाय 4, 300 रुपीज. तो ये 300 RS is the cost to run this computer for 5 hours per day. Hope it is clear. So dear students, I've tried some numericals with you, 7 numericals. Hope you understand all. तो इसके नोट्स बनाइए, send to me, I'll check. ये लेक्चर आपको कैसा लगा? You must give remarks in the comment box. दूसरा,
अगर आपको ये लेक्चर सच में यूज़फुल लगा तो आप इसको शेयर कीजिए। एक बच्चा कम से कम अपने 4 या 5 फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितना हम शेयर करेंगे उतना फिज़िक्स का जो एक नॉलेज मैं देना चाहता हूँ वो मेरा मकसद कंप्लीट होगा। एंड इट इज़ अ सर्विस टू द नेशन एंड मैनकाइंड एज वेल। और इसमें फ़ीस कोई नहीं लग रही आपकी। और आप इसको कंपेयर कीजिए, जो आप एक एक्सपेंसिव फीस पे करके पढ़ते हैं और ये कंपेयर करके देखिए तो कहीं भी ये किसी भी लेवल पे पेड क्लास से कम नहीं है। ये मेरा ऐसा मानना और सोचना है। और आप भी अगर एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं और एक जेन्युइन सी फीस लेते हैं। गूगल मीट पे क्लास लगती है। कोई भी अगर हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो 9814121996 पे हमारी ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हो और हमसे लिंक डिमांड कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, समझे? सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग फिजिक्स। सो आई एम गोइंग टू अपलोड फॉर यू right now and you will solve it. Thank you. Stay healthy, stay blessed. Always respect your teachers, your elders. Say no to drugs. Say no to junk food. Always work out, exercise, running, jogging, and seek blessings from your elders. Best of luck. Don't forget to share at least 5 friends, and don't forget to put comments how you find this lecture. Thank you. Bye bye.